तैयार हुए बपतिस्मा के लिए। 3 का बपतिस्मा कल होगा चर्च में होगा। क्लासेस चलेंगे 4:30 से लेकर करीबन 5 बजे बपतिस्मा होगा। यदि आप पहुँचे अच्छा रहेगा। लेडीज़ में एक ही है भी जो बाद में होगा। ये लेडीज़ तैयार थी, कुछ कारणवश हमें पोस्टपोन करना पड़ा। प्रार्थना करें उन जवानों के लिए, तो वो जवानों के दिल में महान कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस संध्याकालीन सभा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा भाई जेम्स बर्नार्ड प्रार्थना में सहायता करें। प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बहुत लोग उस समय खड़े हो जाए और एक साथ मिलकर गाएं। गीत नंबर 202, यीशु ने हमें प्यार किया है इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे ये कि राजा यीशु मसीह। 202 नंबर 202। यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने
333 नंबर के गीत है, 333। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। इसलिए हम उसकी महिमा करते हुए इस गीत को 233 यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और बल यीशु तेरे। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। वो राह देखता रहा, उसी ने मेरी प्रार्थना सुनी। वो वही राह देखता रहा, हमें प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के डंडे से वो तड़पी, इसे उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के डंडे से वो तड़पी, इसे उसने मुझे निकाला। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। मेरे को चक्कर पर खड़ा किया, तेरे कर्मों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चक्कर पर खड़ा किया, तेरे कर्मों को दृढ़ किया है। मुझे नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सका। मुझे नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सका। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। आमीन, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। अपने बुजुर्ग को हमें बैठ गीत पर बैठ गीत पर कोई नहीं है, दरवाजे का पड़ा है। प्रभु के महान अति दयालु करुणा को स्मरण करते हुए जब हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारी प्रार्थना, प्रत्येक की प्रार्थना ये हो रहा है, तो तेरी वाणी को मैं सुनना चाहता हूँ, तेरी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। कल जो आए वे सुने ऑन द वे टू जेरूसलेम। यरूशलेम की यात्रा
में क्या क्या हुआ, प्रभु ने, मैं चेयर लगा दो। आज हम दूसरे संदेश को सुनने जा रहे हैं। प्रभु ने चाहा कल 2 संदेश होंगे 20-20 मिनट के, तो 4 विभिन्न विषयों पर हम कल तक सुन पाएंगे। शुक्रवार को 9 बजे हम लोग अपनी गुड फ्राइडे सर्विस प्रारंभ करने जा रहे हैं। समय नहीं बताया जा रहा है कब खत्म हुआ, कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे। तो प्रार्थना करें उसमें भी वो हमसे बातचीत करने पाए। शनिवार को फिर प्रभु की दास 40 मिनट हमसे बातचीत करेंगे और सब उन्हें इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं हम लोगों कि पैशन वीक से संबंधित विषयों पर ही बोले। यहाँ जगह काफी है, सामने जगह बहुत है कि 5-6 चेयर यहाँ पर खाली है। हालेलुया। आइए हम वचन की सेवा में उतरे। मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर जयंत प्रभु के वचन को हम तक पहुंचाएं। पहले जाकर उनका स्वागत करें। Praise the Lord। प्रभु महान है। आमेन। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह का दुख भोग सप्ताह का रूप से जाना जाता है और इस सप्ताह में हम यहोवा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को गहराई से जानने पाए और हमारे लिए जो कुछ भी मसीह यीशु किया है उसको स्मरण करते हुए हम दिल की गहराई से उसको अपन क्या करें, अपना प्रेम और श्रद्धा और धन्यवाद कर सके। इसलिए मित्रों मैं आपको विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, जो वचन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठिए ताकि प्रभु आपके साथ आज बातचीत करने पाए। मैं थोड़ा सा संडे से लेकर बुधवार दिन तक जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया है उसको क्रमागत अनुसार मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दुख भोग सप्ताह जो यीशु मसीह का जीवन में और यीशु मसीह का जीवन के बारे में बताता है, ये सब सुसमाचार यानी मत्ती, मार्कोस, लूका और यूहन्ना सुसमाचार में पाया जाता है। मत्ती 21 से 28, मार्कोस 11 से 16, लूका 19 से 24 और यूहन्ना 12 से कुछ आयत भी हम पढ़ेंगे। इस आयतों में हम प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग सप्ताह के बारे में और उसके कार्यों के बारे में हम देख पाते हैं। तो आज मैं रविवार और सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने किया और उस घटनाओं से प्रभु हमारा साथ क्या वार्तालाप करना चाहते हैं, यह संदेश में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे हम रविवार के दिन हमारे वरिष्ठ पासवान के द्वारा सुने हैं कि रविवार के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। यीशु मसीह की यात्रा एक विजय का यात्रा था और इस घटना के बारे में हम मत्ती उसका 21वां अध्याय में देखते हैं
और मार्कोस 11, लूका 19 और यूहन्ना 12 आयत में अध्याय में हम देखते हैं। तो इन दिनों में यीशु मसीह अनेक कार्यों को किया है, अनेक कामों को किया है और अलग अलग रीति से लोगों के साथ बातचीत किया है। और ये सारी बातें केवल परमेश्वर का राज्य के बारे में यीशु मसीह व्याख्यान कर रहे थे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का अनुसार कुछ विषय में रखना चाहता हूं। यदि हम 21वीं आयत में देखेंगे तो 21वीं आयत प्रथम भाग में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का यरूशलेम के प्रति और यरूशलेम की ओर विजय यात्रा, द ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस टुवर्ड्स जेरूशलेम, यह बात हम देखते हैं। और रविवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह 3 कार्यों को किया है। पहला कार्य जो है वो मंदिर में एंट्री किया, यरूशलेम शहर में प्रवेश किया, एक विजय के यात्रा शुरू किया। और उसके पश्चात जो मंदिर में प्रवेश किया, यीशु मसीह मंदिर को सफा किया, यानी मंदिर को परिष्कार किया। उसके बाद यीशु मसीह उसी दिन अंधे और लंगड़ों को भी चंगाई प्रदान किया है। तो रविवार के दिन में 3 महान कार्यों को हम देख पाते हैं। और यदि हम सोमवार को दिन जाएंगे, उस दिन में रविवार के रात्रि में यीशु मसीह बेथनी जाके रात्रि के समय व्यतीत करने के पश्चात जो सुबह वो लौट रहे थे, पुनर्वार यरूशलेम के प्रति आ रहे थे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा और वो एक अंजीर का पेड़ देखा और वो अंजीर का पेड़ में फल प्राप्त करने के लिए नजदीक में गया, परंतु फल नहीं प्राप्त किया। केवल leaves was there, only leaves was there. And then Jesus cursed that fig tree. वो सोमवार के दिन का घटना है। तो सोमवार के दिन की घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहता था कि विश्वास के महत्व का बारे में। यदि आप इस घटना के अंत में यदि पढ़ेंगे, 22वां अध्याय में इस प्रकार लिखा जाता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुझे प्राप्त हो जाएगा। The Lord was teaching to his own disciples and to the people out there about the power of faith. विश्वास के द्वारा क्या हो सकता है, वही बात सोमवार के दिन में यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था। यदि आप मंगलवार के दिन में यदि जाएंगे, I have a reason why I do believe that मंगलवार के दिन में यीशु मसीह जब मंदिर में दोबारा आया, पुनर्वार आया और मंदिर में प्रतिदिन लूका 19 का 47 यानी लूका 19 का 47 यदि आप पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि प्रतिदिन यीशु मसीह मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। उसका मतलब संडे, मंडे और ट्यूसडे। और यदि मार्कोस 11वां अध्याय 24 आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें पत्रोस जीसस को कहता है कि रविवार सोमवार के दिन में अंजीर का पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने शराब दिया, काश किया और उसको स्मरण करते हुए पत्रोस ने यीशु को यह कहा, याद दिलाया, स्मरण किया। और उसके पश्चात यदि आप 24 आयत में पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार शुरुआत होता है कि यीशु मसीह पुनर्वार यरूशलेम में आया। उसका अर्थ ये मंगलवार के दिन का घटना है। तो मंगलवार के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में शिक्षा दे रहे थे, उस समय में प्रधान याजकों और कुछ लोग यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह का अधिकार पर प्रश्न किया है। और उस प्रश्न को
विश्लेषण करते हुए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का रेफरेंस लेकर के 5 पराबोल को कहा के वो प्रभु यीशु मसीह का और स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताया। पहला पराबोल जो था वो है 2 पुत्र का दृष्टांत। दूसरा पराबोल जो है दुष्ट किसानों का दृष्टांत। तीसरा पराबोल है विवाह भोज का दृष्टांत। और चौथा पराबोल है 25 अध्याय में पाए जाते हैं, वो है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। और 5 जो दृष्टांत है वो है तोड़ा का दृष्टांत। ये 5 दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग राज्य का बारे में विश्लेषण किया है, स्वर्ग राज्य का बारे में शिक्षा प्रदान किया है। वो था यीशु मसीह का 5 दृष्टांत। तो मंगलवार का पश्चात जो विषय घटित हुआ है वो 24वां अध्याय में पाए जाते हैं। इफ यू रीड Matthew 24, there you see the Wednesday program, all that he did on Wednesday. बुधवार के दिन में यीशु मसीह क्या किया उस बारे में हम 24 आयत यदि हम पढ़ेंगे, 24 और 25 और उसके साथ 25 आयत और 26 आयत तक हम देख सकते हैं। 26 आयत उसका 6 अध्याय से गुरुवार के दिन तक घटना को हम देख पा रहे हैं। तो इस घटनाओं में प्रभु यीशु मसीह क्या हमको सिखाना चाहता है वो विषय में आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम रविवार के दिन के बारे में हम देखेंगे। रविवार के दिन में यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर को साफ किया, यानी परिष्कार किया। यीशु गधा पर बैठा और एक बहुत बड़ा भीड़ के साथ एक महान जुलूस के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, यरूशलेम शहर के जितने लोग थे वो क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को बहुत आदर और सम्मान के साथ क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तो आज के जो संदेश में आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि हमें यीशु मसीह को क्या करना है, स्वागत करना है। यीशु मसीह जो प्रवेश कर रहे थे, लोग बड़ी ही मात्रा में और कपड़े को बिछाया और पेड़ के डालिया को काट के बिछाया और बड़ी ही आदर और सम्मान के साथ यीशु मसीह को क्या किया, स्वागत किया, आमंत्रण किया। मित्रों, इस घटना के द्वारा हमें यह सीखना जरूरी है कि आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह की आपकी हृदय में स्वागत नहीं किया है तो आज एक समय है कि आप यीशु मसीह को क्या कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। आप मुझे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम तो कलीसिया में हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हमें यीशु मसीह को स्वागत करने की जरूरत क्या है? यदि आप रेवलेशन अध्याय 3 और द चर्च ऑफ लाउदिसिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी चर्च के सामने चर्च को यीशु कहता है कि मैं आपको दरवाजा को खटखटा रहा हूं और आप यदि वो दरवाजे को खोल देंगे मैं आपके साथ संगति करूंगा। The Lord is knocking at your door. 365 days He is knocking at your door, and it is your responsibility and my responsibility to open our door for God. Create a room for Jesus. हम यीशु मसीह के लिए अपना हृदय द्वार को हम क्या करना चाहें, खोलना चाहिए और उनको हमारे जीवन में आमंत्रण करना चाहिए। बड़ी ही आदर और सम्मान के साथ लोग उस दिन यीशु मसीह को स्वागत किए हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वागत करते हैं वो व्यक्ति आशीषित हो जाते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप स्वागत करना चाहते हो तो आज एक गोल्डन समय है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में और हमारे देश में हम स्वागत कर चाहिए।
क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देता है। ये मेरा पहला संदेश आपके लिए है। और उसके साथ जब यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश कर किया और प्रवेश करने का बाद में उन्होंने ये देखा कि मंदिर में व्यवसाय कर रहे थे, बेच रहे थे, खरीद कर रहे थे और अलग अलग रीति से लोग व्यवसाय कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य मंदिर को बनाना व्यवसाय के लिए नहीं था। परमेश्वर का मंदिर इसलिए बनाया गया था ताकि लोग परमेश्वर का मंदिर में प्रार्थना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सके। यह था प्राथमिक उद्देश्य। दिस वॉज द पर्पस ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड। यरूशलेम टेम्पल इसलिए बनाया गया था कि लोग इस मंदिर में आके क्या कर सके, प्रार्थना, आराधना और स्तुति यहोवा का कर सके। इसलिए मंदिर बनाया गया था। लेकिन लोग ने उसको क्या कर दिया, उसको दूसरा रूप से उपयोग करने लगा। तो मेरा संदेश आपके लिए यह है कि हम यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर का उद्देश्य जो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो यीशु मसीह कभी खुश नहीं होते। यीशु मसीह क्रोधित हो गए और जितने लोग उस मंदिर में व्यवसाय कर रहे थे उन लोगों को हटा दिया, उन लोगों को निकाल दिया और कहने लगा कि आप लोग क्या नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना के लिए है। तो मेरे मित्रों, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य को भी जानना जरूरी है। यदि आप प्रथम कोरिन्थियों 3:16 और 17 आयत में पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, आप क्या नहीं जानते हो कि आप परमेश्वर का मंदिर है। हम सब परमेश्वर का मंदिर है और इस शरीर रूपक मंदिर में हम यहोवा परमेश्वर का प्रार्थना, आराधना, स्तुति करनी चाहिए। मेरे मित्रों, यदि आप आपके उद्देश्य को नहीं समझते हो तो आप गलत कर रहे हो और परमेश्वर का विरुद्ध में पाप कर रहे हो। यदि आप ईसाई नबी का पुस्तक 43:7 में यदि आप पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि परमेश्वर हमें उनके समान बनाया और उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। यीशु मसीह मुझे क्यों बनाया, परमेश्वर पिता मुझे क्यों सृष्टि किया और परमेश्वर पिता मुझे जगत में क्यों रखा, यह बात को हमें समझना जरूरी है। डू यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एक्सिस्टेंस? हमें हमारा जीने का मकसद जानना जरूरी है। यदि आप आपके जीवन का उद्देश्य को कर नहीं पा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। इसलिए यीशु मसीह क्रोधित हो गया, गुस्सा में आ गया और कहने लगा कि आप नहीं जानते हो कि इस मंदिर में प्रार्थना होना चाहिए, परंतु आप लोग क्या करते हो, मंदिर में व्यवसाय करते हो, धंधा करते हो। मेरे मित्रों, आज हमारे ये शरीर रूपक मंदिर में परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर के लिए प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर पिता का उद्देश्य को सफल करना चाहिए। क्या हम आज कर पा रहे हैं? हमें समीक्षा करने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को देखना जरूरी है, क्योंकि हम आज परमेश्वर का मंदिर होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, ये विषय हमें जानना जरूरी है। उसके साथ साथ परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर की निकट में जाके स्तुति और आराधना करना हमारे लिए एक सम्मान का विषय है। वो हमारे लिए सौभाग्य है मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर का आराधना करते हैं वो लोग सौभाग्य के लोग हैं। हमारे देश में आप देखते हैं, हमारा अलग अलग स्थानों में देखते हैं कि लोगों के लिए इस प्रकार की सुविधा नहीं है। लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इस प्रकार की अवसर नहीं है। परंतु प्रभु आपको और मुझे ये सुंदर अवसर दी है ताकि हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद, आराधना करना हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। What a great
joy and privilege for us to serve our Lord, to worship our God. पुराना नियम में आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति पवित्र स्थान में जा नहीं पा रहे थे, केवल महायाजक, the high priest will get into that holy of holy place, but we have accessibility to the God the Father. हम आज डायरेक्ट हम यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन में हम जा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरा तीसरा व्यक्ति को जरूरत नहीं है। आप खुद प्रभु यीशु मसीह के पास डायरेक्टली यू कैन कॉल एंड प्रे एंड वर्शिप द लॉर्ड। उसके साथ रविवार के दिन में यीशु अंधे और लंगड़े को भी चंगा किया है। 16वां आयत में आप देख सकते हैं, केवल मंदिर को परिष्कार कर नहीं किया, बंदिश को परिष्कार करते हुए उन लोगों को भी क्या किया, चंगाई प्रदान किया। इसमें प्लूरल का शब्द यूज किया गया है। कहीं लोग थे, कहीं अंधे, कहीं लंगड़े, बहुत लोग थे, और उन लोगों को क्या किया, यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान किया। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए चमत्कार को करना असंभव नहीं है। कभी भी कहीं भी यहोवा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चमत्कार को कर सकते हैं। वह समय और स्थान की सीमित नहीं है। He is not restricted to time, restricted to place. He is the Lord God Almighty. He can do miracle at any time, anywhere. मित्रों, आज भी वो यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार को कर सकते हैं। यदि वो दिन चमत्कार किया है, आज भी वो चिंता खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया के जीवन में, सामूहिक जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में चमत्कार को करने वाला चिंता खुदा परमेश्वर है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमें उसका रिलेवेंस क्या है, हम थोड़ी अंधे हैं, हम थोड़ी लंगड़े हैं। मित्रों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार का अंधापन है, लंगड़ापन है। यदि आप रेवलेशन चैप्टर 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, इसमें हम देख पाते हैं कि यीशु ने परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के द्वारा वो कलीसिया के लिए एक संदेश था कि आप सोचते हो कि आप धनवान हैं, आप धनी हैं, परंतु आप अंधे हो, आप अंधे हो। कलीसिया को बोला गया, मेरे मित्रों, ऐसा ना सोचे कि मेरा पास तो शारीरिक अंधा नहीं हूं, परंतु आत्मिक अंधकार में यदि आप हो, आज भी यीशु मसीह आपके अंधकार को दूर करना चाहते हैं। He is interested to remove all the dark forces of your life, dark period of your life. God can change your darkness into marvelous light. परमेश्वर वो करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में जो कुछ भी अंधापन है, जो कुछ भी मतलब लंगड़ापन है, जो कुछ भी समस्या है, अंधकार है, परिस्थिति विपरीत परिस्थिति है, सब कुछ परमेश्वर बदलना चाहता है। He is interested to do miracle in our life. इसलिए हमें यहोवा परमेश्वर के प्रति अपना प्यार और अपना सम्मान और अपना भक्ति और विश्वास को बढ़ाना चाहिए। इसलिए मित्रों, आज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे जीवन में चमत्कार को करना चाहता है। यदि आप चाहते हो तो निश्चित रूप से आप चमत्कार को देख पाओगे। चमत्कार को देखने के लिए आपके जीवन में कुछ किसी चीजों का जरूरत नहीं है, केवल विश्वास और प्रार्थना होना चाहिए। विश्वास और प्रार्थना होना चाहिए। कोई कमेंटेटर लोग ऐसा कहते हैं कि बर्तिमियस जो ब्लाइंड में था और सड़क में था, वो दिन वो व्यक्ति भी शामिल था जिसको यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान किया। मार्कोस 11 चैप्टर में आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति सड़क के किनारे में भीख मांग रहा था। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है, वो चिल्ला के यीशु मसीह को ये कहा, हे दाऊद का पुत्र यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, मुझे दे। और वो दिन उनको चंगाई प्रदान किया। हमें प्रार्थना करना है और विश्वास करना है। और रविवार के दिन में जो चंगाई क्या है, उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो यूहन्ना उसका 5 अध्याय, शायद इफ आई डोंट मिस्टेक मे बी इट इज 5 चैप्टर में जो व्यक्ति
38 years तक चाल नहीं पा रहा था। वो कोशिश कर रहा था उठ के जाके और जल में प्रवेश करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उससे पहले दूसरा व्यक्ति जाके पहुंच जाता था और 38 years तक वो व्यक्ति वहां पड़ा रहा था। पर जब यीशु मसीह उसके पास गया और यीशु मसीह पूछा उसको, आप क्या चंगाई को प्राप्त करना चाहते हो? उसने कहा यस, एंड इमीडिएटली दैट मैन वाज हील्ड। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं? बोलिए, चमत्कार करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। हमारा अंधापन को, हमारा लंगड़ापन को, हमारा अंधकार की परिस्थिति को दूर करना चाहता है, वो हमारा परमेश्वर है। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ये हमारा प्रार्थना आज की संध्या के समय में हो जाए। यदि हम मंगलवार के दिन जाएंगे, उस दिन में जब प्रभु यीशु मसीह बेथनी से लौट रहा था, सुबह सुबह लौट रहा था, तो उसको भूख लगी। और जो उसको भूख लगी, वो रास्ते के किनारे में देखा एक अंजीर का पेड़ था और सोचा मैं जाके वो पेड़ से फल प्राप्त करूं। और जो अपने चेलों के साथ उस स्थान पर पहुंचा, उसमें केवल पत्ते था परंतु फल नहीं था। और इमीडिएटली यीशु मसीह उसको क्या कर दिया? कर्सिंग कर दिया, श्राप कर दिया और इमीडिएटली वो पेड़ सूख गया। मेरे संदेश आपके लिए यह है कि यदि हम हमारे जीवन में फल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भी भविष्य में इस प्रकार हालत हो जाएगा। ये दर्शाना चाहता था कि लोगों को, यदि आप लोग फल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी भी भविष्य में इस प्रकार परिस्थिति आ जाएगा, ये समझाना चाहता था। हमें पश्चाताप के फल, धार्मिकता के फल और आत्मा के फल को प्रोड्यूस करना चाहिए। We have to bear the fruit of repentance, the fruit of righteousness and the fruit of the spirit। ये बाइबल में लिखा है। तो मेरे मित्रों, आज हमें मन परिवर्तन का, पश्चाताप के फल को प्रोड्यूस करना है, बेयर करना है, और उसके द्वारा हम क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। यदि आप मार्कुस में पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि जब यीशु मसीह गया, उस समय में उस फल फलने का ऋतु नहीं था, सीजन नहीं था। कुछ ट्रांसलेशन समय नहीं था, लेकिन वास्तविक लैंग्वेज में यह सीजन को दर्शाती है। क्रोनोस एंड काइरोस, काइरोस का शब्द यूज किया गया है। उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह कैसे जा सकता है? यदि आज की तारीख में मैं जाके यदि आम को प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या कर पाऊंगा? नहीं है, सीजन नहीं है, तो कैसा हो सकता है? तो यीशु मसीह कैसे गया? और whatever Jesus did on that day, was it right? How many think it is right things? फल के समय नहीं था और जाके फिर फल नहीं मिला और तुरंत यीशु मसीह उसको अविष्ट मतलब कर्षित कर दिया। वो क्या सही था? बोलिए ना, सही था। अब तो यदि मैं ऐसा करूंगा तो आप बोलेंगे साथ पागल हो गया, कैसा इंसान है भाई? आज फल का समय नहीं है, जाके पेड़ को डांट रहा है, कैसा इंसान है? बोलेंगे ना। लेकिन यीशु मसीह गया और देखा उसमें फल नहीं था, क्योंकि फल का समय नहीं था, ऋतु नहीं था। उसका मतलब यह होता है कि जो समय दिया गया था वो समय लैप्स हो चुका था। यदि आप हॉर्टिकल्चर स्टडी पढ़ेंगे, उसके द्वारा इस प्रकार लिखा जाता है, एक अंजीर का पेड़ को फल प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 साल होता है। 3 साल। इसलिए एक बाइबल में एक स्टोरी लिखा गया है, 3 साल एक व्यक्ति गया फल प्राप्त करने के लिए, परंतु नहीं हुआ और उसको सोचने लगा कि मैं उस पेड़ को काट निकालूं। और समय में जो व्यक्ति लुकआउट कर रहा था, उन्हें मालिक को कहा 1 साल तो दे दो, मतलब मैक्सिमम 7 इयर्स ड्यूरेशन एक अंजीर का पेड़ को फल फलने के लिए। यदि 7 इयर्स में वो फल नहीं फल सकता है, वो कभी नहीं फलेगा। मतलब यह है कि ये पेड़ जो था, ये पेड़ क्या हो गया था? समय बीता गया, पता चला गया था। इट्स लास्ट, नो मोर दिस ट्री कैन प्रोड्यूस द फ्रूट।
ये समय उसके हाथ से चला गया था। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी एक एक समय होता है। यदि ये समय आपके हाथ में चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए और उसका ग्रहण कीजिए और पश्चाताप के फल को उत्पन्न कीजिए, ताकि प्रभु आपको क्या करेगा, सहायता करेगा, आशीषित करेगा और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। यह संदेश मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ सोमवार के दिन के घटना से। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह चाहता है कि हम फलदाय और उत्पादक बने। प्रभु हमारी फलदायक में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि यीशु मसीह बाहरी आध्यात्मिकता को दिलचस्पी नहीं देते। एक पेड़ तो बाहर में सब कुछ सही दिख रहा था, इससे लगने लगा कि पेड़ में तो बहुत फल होगा, परंतु फल नहीं था। अनेक समय हमारी बाहर की जिंदगी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर का जीवन कैसा है। हम अंदरूनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना है। वी हैव टू बी वर्किंग इन आवर इनर स्पिरिचुअलिटी, नॉट एक्सटीरियर स्पिरिचुअलिटी। यीशु मसीह का भी एक्सटीरियर स्पिरिचुअलिटी को पसंद नहीं करता है, दिलचस्पी नहीं रखता है। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन आवर इनर स्पिरिचुअलिटी, इनसाइड आउट। That is what most important thing for our life as a Christian. इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए हम पश्चाताप के फल, आध्यात्मिक फल और आत्मा के फल को उत्पन्न करें, ताकि हम हमेशा के लिए बच जाएंगे और यहोवा परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और उसके साथ साथ 22वें आयत में इस प्रकार लिखा जाता है कि यीशु मसीह विश्वास के महत्व के बारे में उन लोगों को सिखाना चाहता हूं। यदि आपके पास विश्वास है तो आप क्या कर पाओगे, चमत्कार को देख पाओगे और चमत्कार को भी कर पाओगे। विश्वास होना जरूरी है। मेरे मित्रों, हमारा विश्वास का परिमाण कितना है? बाइबल में लिखा है कि एक छोटा मास्टर शीट के समान यदि आपके पास विश्वास है तो आप चमत्कार को देख सकते हो, महिमा को देख सकते हो। इसलिए मेरे मित्रों, आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम ये प्रार्थना करें जैसे चेलों ने यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा दीजिए। हमारा प्रार्थना वो हो जाए, प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा दे। लेट माई फेथ ग्रो डे बाय डे। हम विश्वास में मजबूत होते जाए, ताकि हम यीशु मसीह के लिए एक महान फलदायक व्यक्ति होके जीवन व्यतीत करने पाए। यदि हम मंगलवार दिन को आएंगे तो मंगलवार के दिन में यीशु मसीह मंदिर में पुनर्वार जाके स्वर्ग राज्य के बारे में वो सिखा रहे थे। उस समय में प्रधान याजक और कोई लोग उसके पास आके उसको सवाल करने लगे कि आप वो सब जो कार्य कर रहे हैं किसका अधिकार से? यीशु के अधिकार पर प्रश्न किया है। और यीशु मसीह बहुत सरल रीति से यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बताते हुए उन लोगों को चुपचाप कर दिया। और उन लोगों को चुपचाप करने के पश्चात यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में बोलने लगे। और इस स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हुए यीशु मसीह 5 दृष्टांतों को बताए। पहला दृष्टांत जो है 2 पुत्र का दृष्टांत, दुष्ट किसानों का दृष्टांत, तीसरा विवाह भोज के दृष्टांत और चौथा है 10 कुंवारी के दृष्टांत और लास्ट जो है तोड़े का दृष्टांत है। ये 5 दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में सिखा रहे थे, स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहे थे। तो उस 5 दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ये बोलना चाहता था कि स्वर्ग राज्य उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और पवित्रता का जिंदगी को व्यतीत करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। यदि आप केयरफुली स्टडी करोगे तो इस 5 दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह यह बताना चाहता था कि आज्ञाकारिता,
विश्वास योग्यता और पवित्रता जरूरी है। ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का कुंजी है। मित्रों, आज हम आज्ञाकारिता बनना जरूरी है। अनाज्ञाकारिता, अपवित्रता और जो व्यक्ति के पास अविश्वस्तता है, वो व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। उसके बाद उसी दिन सदुकियों ने पुनरुत्थान के बारे में यीशु से सवाल किया और यीशु ने उन्हें बाइबल के आधार पर उन लोगों को जवाब भी दे दिया और उन लोगों को समझाया। तो आज मैं जो विषय आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं, वो कहने का पश्चात यीशु मसीह उन लोगों को क्या कहा, यह विषय मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। यदि आप 22वां अध्याय यदि आएंगे, इसमें हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या समझाने के लिए कोशिश की थी, उसके बारे में हम देख पाते हैं। तो मेरे मित्रों, आज जो हम इस स्थान में हैं, तो यदि हम 22वां अध्याय और उसका 14 आयत से यदि हम पढ़ेंगे, इसमें यीशु मसीह उन लोगों को क्या बता रहे थे, उसके बारे में हम देख पाते हैं। तो यीशु मसीह उस दिन उन लोगों को यह बताना चाहता था कि यदि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आज्ञाकारिता होना जरूरी है। दूसरा, ईमानदार होना जरूरी है, विश्वास योग्यता होना जरूरी है, और तीसरा जो है पवित्रता होना जरूरी है। यदि हम मत्ती 23वां अध्याय यदि हम आएंगे, इसमें यीशु मसीह फरीसियों और सदुकियों और पखंडी लोगों को 7 ओस के बारे में बताते हैं। He tells 7 ओस। पहला ओस जो हम देखते हैं कि 3 आयत में, इसमें अति सुंदर भाव में सुंदर रीति से लिखा गया है। I want to read out this one. Maybe I request Pastor B. Wilson to help us in reading of this. जो लोग पखंडी, जो लोग फरीसी और सदूसियों की हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वो कैसे लोग हैं। तो आइए हम इस विषय को पढ़ें कि मत्ती उसका 23वां अध्याय और 13 आयत पढ़िए। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है कि इस द्वारा यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, जी तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए जी स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। वो लोग प्रवेश नहीं करते हैं, दूसरे को भी प्रवेश करने के लिए सहायता नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भी इस प्रकार रहते हैं। कोई व्यक्ति यदि पढ़ रहे हैं, हम उसको पढ़ने के लिए नहीं चाहते थे, हम भी पढ़ते नहीं है। इस प्रकार के जीवन यापन करने व्यक्ति कभी इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। 14 आयत पढ़िए सर। 14। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। 15वां। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। इस प्रकार 7 ओस यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों को बताते हुए बुधवार के दिन में यीशु मसीह जगत के अंत के बारे में अपने चेलों को समझाया था। तो आपके सामने में 7 बात बताते हुए मेरा वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं कि अंत के समय में
जगत के अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के समय के लिए हमें किस प्रकार जीवन यापन करना है, ये बात को आपके सामने रखते हुए मेरा संदेश को मैं विराम देना चाहता हूँ। आप कृपा करके खुलिए मत्ती उसका 24वां अध्याय 4 आयत यदि हम पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। What a wonderful! सावधान रहे, be careful, no one should deceive you। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम से अनेक लोग आके बोलेंगे मैं मसीह हूँ, मैं ख्रिस्ट हूँ, लेकिन उन लोगों का बात में आप मान जाइए। अनेक लोगों आजकल भी हमारा संसार में, देश में अनेक प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षकों आके अनेक अलग प्रकार के रॉन्ग टीचिंग दे रहे हैं। तो हमें क्या है, सावधान होना चाहिए। दूसरा जो विषय यीशु मसीह ने कहा वो है 9 आयत में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन 9 वर्ड्स। इसमें लिखा जाता है, मेरी वजह से तुम्हें सताया जाएगा। People will persecute me because of me. If they have persecuted you, they will also persecute you. इसलिए मेरे मित्र, हमें हमारे विश्वास में मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि हमें सतावट आएगा, परेशानियां आएगा, लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, लोग अनेक प्रकार के दोषारोप करेंगे, परंतु हमें विश्वास में अटल होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद कहा कि मेरे वजह से तुम्हें सताया जाएगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें हर प्रकार की सतावट को क्या करना है, फेस करते हुए आगे निकलना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति वास्तविक रीति में प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो व्यक्ति का जीवन में हमेशा क्या रहेगा, समस्या रहेगा, सतावट रहेगा, परेशानियां रहेगा। यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति में यदि ओवरकम नहीं कर पा रहे होगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना जरूरी है कि जो भी समस्या, जो भी सतावट हमारे जीवन में आएगा, हम उस सतावट को क्या करना चाहिए, फेस करते हुए आगे निकलना चाहिए। रोमी उसका 5 अध्याय और 1 आयत से 3 आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि परेशानियों के द्वारा, समस्या के द्वारा हमारा चरित्र क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है, हम मजबूत हो जाते हैं, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी समस्या और विपरीत परिस्थिति को नेगेटिव रीति से ना लेते हुए सकारात्मक रीति से लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप 14 आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें यीशु मसीह कहा, सभी जातियों को खुशखबरी सुनाओ, go and preach the good news to all nations, because the end will never take place unless and until the gospel is preached all the nations। तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार को सारी संसार में लेकर के क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। जब हम सारी संसार से परमेश्वर का वचन को बता पाएंगे, तब यीशु मसीह पुनर्वार धरती में आएगा और हम सबों को पुनर्वार, हम सबों को उसके उपस्थिति में लेकर के जाएगा। चौथा जो विषय है उसका 30 और 32 आयत में यीशु मसीह कहा, मनुष्य का पुत्र शक्ति और महिमा के साथ आकाश में दिखाई देंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बातों के लिए अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रीति से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें एक सरल रीति से उसके आगमन के बारे में परमेश्वर का वचन में बताया है। इसलिए हमें छोटी शिक्षाओं से के द्वारा हमें भ्रमित ना होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 5 जो विषय है वर्ष 35, इसमें यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का निधन हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी निधन नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कभी निधन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है और इस परमेश्वर का वचन के द्वारा यीशु मसीह हमें आशीषित करना चाहता है। यदि आप इब्रानी 4 और 12 अध्याय में देखेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है
परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति आशीषित, मजबूत और परमेश्वर के लिए एक अच्छा दास और दासी बन सकता है। छठवां जो विषय यीशु मसीह ने कहा 36:44 में यीशु ने कहा कि यीशु ने कहा कि आप तैयार रहो, मतलब बी रेडी, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हेन द लॉर्ड इज गोइंग टू कम। हमें मालूम नहीं यीशु मसीह कब दोबारा हमारी धरती में हमको लेने के लिए आएगा, हमें मालूम नहीं, परंतु हमें एक काम करना जरूरी है कि हम हमेशा क्या करना है, तैयार ही रहना है, प्रस्तुत रहना है। जब भी प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे हम उसके साथ पुनर्वास यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा 25:13 में यीशु ने कहा जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते हो। इसलिए हम हमेशा जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, आराधना करते रहना और अच्छाई काम को करते रहना, पवित्र होते जाए, ताकि प्रभु आप सबों को आशीषित करेंगे। और यदि आप 26 आयत 1 से 5 आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार लोगों शत्रुओं के हाथ में पकड़ गया, वो चीज आने वाला वक्ताओं में आप लोगों को समझाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करने पाए, और मेरा ये दुआ प्रार्थना है हम सब विश्वास में बढ़ जाए और आत्मिक बातों में बढ़ जाए, ताकि प्रभु हमें आगे हमेशा मजबूत करते हुए उसकी सेवकाई के लिए तैयारी करें। May the Lord bless you all. Thank you for this time. May the good Lord bless you. Thank you.